हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पूजन हम अपने घर पर कैसे सबसे सरल विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, आने वाले 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि है तो रात्रि के समय चारों पहर में इसमें पूजा की जाती है। लेकिन आप 4 पहर की अगर आप पूजा ना भी कर पाएं तो शाम को भी आप एक बार पूजन कर सकते हैं। ये पूजा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। तो जब भी आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले नहा धोकर उसके बाद ही हम पूजन करेंगे। पूजा के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हम सफ़ेद या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का जो फोटो या मूर्ति आपके पास में है उन्हें विराजमान कर दें, क्योंकि पार्वती माता और गणेश जी का पूजन भी भगवान शिव शंकर के साथ ही किया जाता है। इसके बाद में किसी भी पात्र में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। पहले हम बेलपत्र रखेंगे और इसके ऊपर में ही हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। और ध्यान रहे कि जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। इस बात का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। तो उत्तर दिशा की तरफ जलहरी करके हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे और इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत रख रही हूँ, पूजन करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे इस पूजा को स्वीकार कीजिए और कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प करने के बाद में अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी के फोटो को स्नान करा देंगे, क्योंकि फोटो पर जल के छींटे ही लगाए जाते हैं। और जो शिवलिंग है इनका हम अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो दोनों समय आप हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर ही कीजिएगा। और 2 टाइम अगर ना भी कर पाएं तो कम से कम 1 टाइम पर तो जरूर ही करना चाहिए। शाम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर हम जल से अभिषेक कर देंगे। इसके बाद में हम पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर इससे अभिषेक करेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, पंचामृत और कच्चा दूध हमेशा स्टील के बर्तन में ही लिया जाता है। स्टील का या फिर आप चांदी का बर्तन ले सकते हैं। और जल के लिए आप तांबे के बर्तन का प्रयोग कीजिएगा। तो पहले हमने जल से अभिषेक किया और फिर हमने पंचामृत से अभिषेक किया। इसके बाद में फिर हम जल से दोबारा अभिषेक करना है। 3 बार भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है। और इसके बाद में चंदन से हम तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को, माता पार्वती, भगवान शिव शंकर को, नंदी जी को, सभी को हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे। और शिवलिंग पर भी हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद में गणेश जी और माता पार्वती को हम रोली से भी तिलक करेंगे। सभी को तिलक करने के बाद में अब हम यहाँ पर अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। अब हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर, गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो आप समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो आप केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित कीजिएगा। आप लाल चुनरी या लाल साड़ी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान गणेश जी और नंदी भगवान को हम दूर्वा घास समर्पित करेंगे। शिव शंकर भगवान को हम बेलपत्री समर्पित करेंगे। और शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो बेलपत्र आप जरूर ही समर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के तीनों पत्तों के ऊपर हम चंदन से तिलक कर देंगे और बेलपत्र के जो चिकनी साइड होती है उसी तरफ से हम शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो 2 जितनी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय चीजें होती हैं वो हम चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान भोलेनाथ के सबसे जो प्रिय फूल है, सफेद रंग के फूल अगर आपको मिल जाए इस दिन तो जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अति प्रिय है। सफेद रंग का ना भी मिल पाए तो लाल, पीला, गुलाबी जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भगवान भोलेनाथ की और भी जो प्रिय चीजें हैं वो चढ़ाएंगे, जैसे कि भांग, धतूरा, मदार, शमी पत्र, जो भी आपको मिल जाए इस दिन भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित कीजिएगा। उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो इन सभी को हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। वैसे तो ये सभी चीजें आपको शिवरात्रि के दिन मंदिर के सामने बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और अगर ना भी मिल पाए तो आप ये मत समझिएगा कि आपकी पूजा संपन्न नहीं हुई है। भगवान भोलेनाथ केवल आपके भाव के भूखे हैं। जो भी आपको सामग्री मिले उतनी सामग्री से भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं।
इसके साथ ही देखिए महाशिवरात्रि के दिन माता गौरा और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए माता पार्वती यानी कि गौरा माता को इस दिन हम श्रृंगार का सामान जरूर ही समर्पित करेंगे। आप ज्यादा ना भी हो पाए तो 2, 5, 7 जो भी आपको सामग्री मिल जाए वो आप इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। अगर ज्यादा ना भी हो पाए तो आप केवल एक बिंदी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। फिर हम भोग लगाएंगे। तो देखिए महाशिवरात्रि के दिन मुख्य रूप से बेर का भोग लगाया जाता है, तो बेर मिल जाए तो बेर जरूर चढ़ाइएगा। नहीं तो फिर आप कोई भी फल इत्यादि चढ़ा सकते हैं, या कोई भी सफेद रंग की मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएंगे, तो यथासंभव जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा जरूर चढ़ाए। और फिर हम यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। और देखिए इस समय पर आप यहाँ पर बैठकर कोई भी पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं। तो देखिए एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथों में थोड़े से अक्षत लेंगे, फूल लेंगे, और फिर हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। आप चाहें तो यहीं पर बैठकर शिव महापुराण का कोई पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद या शिव चालीसा का पाठ सुनने के बाद में फिर हम हाथों में जो हमने फूल और अक्षत लिए थे वो हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। और इसके बाद हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया था उसी से हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे, और फिर हम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और फिर अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार चौकी के ऊपर से फिराकर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। इस तरीके से जो हमारी पूजा है शिवरात्रि की पूजा वो संपन्न हो जाएगी। इस तरीके से हमें पूजा